हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि निफ्टी बहुत लंबे टाइम से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। निफ्टी की जो रेंज है भाई 24,200 से लेकर 25,200 तक की है और निफ्टी जैसे ही इस रेंज से बाहर निकलेगा तो एक बहुत ही अच्छे रिटर्न देगा। तो दोस्तों, एसआईपी और लमसम करने का बहुत ही अच्छा टाइम है। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी कंपनीज के बारे में बताने वाला हूं जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दे सकती हैं। हमारी लिस्ट का पहला शेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। रिलायंस अभी 1366 की प्राइस रेंज पे ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई 1551 है एंड 52 वीक लो 1115 है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो टेलीकॉम, रिटेल, O2C और ग्रीन एनर्जी सभी सेक्टर्स में लीडिंग है। अभी स्टॉक का पी 24.6 है, तो काफ़ी अच्छे पी पे ट्रेड कर रहा है एवं इसका इंट्रेंसिक वैल्यू 1250 है, तो 1250 से 1300 के बीच में काफ़ी अच्छा एंट्री जोन है। इसका अगर लास्ट 3 ईयर्स का चार्ट देखें तो ये 1180 से लेकर 1500 की रेंज में ही ट्रेड किया है, तो जैसे ही 1500 के ऊपर निकलेगा तो काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दे सकता है। इसकी लास्ट 5 ईयर्स की सेल 5.96 लाख करोड़ से बढ़कर 9.62 लाख करोड़ हो गई है एंड प्रॉफिट 39,000 करोड़ से बढ़ के 81,000 करोड़ हो गए हैं। अब देखते हैं कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स को। तो दोस्तों, जियो का IPO 2026 में आने वाला है। कंपनी का टारगेट है एबिटा को 2027 तक डबल करने का। रिटेल और FMCG में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। अगले 5 साल में ₹1 लाख करोड़ का FMCG का टारगेट है। AI, डिजिटल और ग्रीन एनर्जी वेंचर्स कंपनी के लिए न्यू ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे, तो काफ़ी अच्छा है, आप इस शेयर को कंसिडर कर सकते हैं। हमारी लिस्ट का दूसरा शेयर BSE लिमिटेड है। यह अभी 2194 की प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। इसका 52 वीक हाई 3030 है एंड 52 वीक लो इसका 900 रुपये है। BSE लिमिटेड एशिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज है। इसका करंट पी 56.2 है, बट प्राइस के हिसाब से अभी थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। अगर ये 1800 की रेंज में मिलता है तो काफ़ी अच्छा एक एंट्री जोन रहेगा। इसकी लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स 841 करोड़ से बढ़कर 3212 करोड़ हो गई है, जो कि बहुत ही शानदार है एंड प्रॉफिट 245 करोड़ से बढ़ के 1322 करोड़ हो गए, जो कि बहुत ही शानदार है। लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ अगर देखें तो 56% है एंड लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट ग्रोथ 70% है, तो काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो हो रही है कंपनी। अब बात करते हैं इसके ग्रोथ ड्राइवर्स के। तो दोस्तों, डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में काफ़ी तेज ग्रोथ हो रही है। कैश मार्केट शेयर स्टेडली इंप्रूव कर रहा है। म्यूचुअल फंड और बॉन्ड प्लेटफॉर्म फास्ट एक्सपेंड हो रहे हैं। इंडियन कैपिटल मार्केट्स की तेज़ी से ग्रो करने के साथ BSE को डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। अगर रिटेल पार्टिसिपेशन और डेरिवेटिव वॉल्यूम्स इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो कंपनी की अर्निंग्स और भी एक्सेलरेट करेंगी, तो आप इस शेयर को अपने रडार पर रख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की तीसरी कंपनी की, जो कि है टाइटन लिमिटेड। ये कंपनी टाइटन, फास्ट ट्रैक, तनिष्क, कैरेटलाइन, जोया, आई केयर और फैशन एसेसरीज जैसे उत्पादों में भारत की सबसे मजबूत ब्रांडों में शामिल है। करेंटली ये 3600 रुपये पे ट्रेड कर रही है। इसका 52 वीक हाई 3867 रुपये है एंड 52 वीक लो 2925 रुपये है। स्टॉक का पी अभी 86.1 है। इसकी लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स 28,800 करोड़ से बढ़कर 60,456 करोड़ हो गई है एंड लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट 2198 करोड़ से बढ़ के 3337 करोड़ हो गए हैं। टाइटन कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, मजबूत ब्रांड पोजीशनिंग है और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड बनाता है। प्रॉफिट की ग्रोथ बढ़ रही है, सेल्स की ग्रोथ बढ़ रही है, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। हमारी लिस्ट का फोर्थ शेयर एक सीमेंट सेक्टर की कंपनी है जिसका नाम है अंबुजा सीमेंट। यह कंपनी अदानी ग्रुप को बिलोंग करती है। इस कंपनी का करंट प्राइस 571 रुपीज़ है। इसका 52 वीक हाई 643 रुपीज़ है एंड 52 वीक लो 453 रुपीज़ है। स्टॉक का पी 32.6 है, तो यह अभी रीजनेबल पी पे ट्रेड कर रही है। इसकी लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स 28,965 करोड़ से बढ़कर 35,045 करोड़ हो गई है एंड लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट की ग्रोथ 3711 करोड़ से बढ़कर 5158 करोड़ हो गई है, तो टॉप लाइन भी बढ़ रहा है एंड बॉटम लाइन भी बढ़ रहा है। स्टॉक एक रीजनेबल पी पे ट्रेड कर रहा है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो अंबुजा सीमेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान कर रहा है, ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स और इसका टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी 473 मेगावाट बढ़ाने का प्लान है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बाय बनता है। हमारी लिस्ट की 5वीं कंपनी है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। कंपनी का प्राइस अभी 497 रुपीज़ है एंड इसका 52 वीक हाई 606 रुपीज़ एंड 52 वीक लो 313 रुपीज़ है। स्टॉक का पी अभी 27.3 है,
तो ये अभी थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव लग रहा है शेयर। पिछले कुछ समय में काफ़ी करेक्ट भी हुआ, बट अभी स्टिल इसमें कुछ करेक्शन बाकी है। तो अगर 450 की रेंज में मिलता है तो काफ़ी अच्छा बाय हो जाएगा ये। इस शेयर की लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ 230 करोड़ से बढ़कर 1735 करोड़ हो गई है और प्रॉफिट 59 करोड़ से बढ़कर 441 करोड़ हो गए हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। लास्ट 3 ईयर्स में इसकी सेल्स 96% से बढ़ी है और प्रॉफिट 95% से बढ़े हैं। केपीआई ग्रीन एनर्जी एक तेज़ी से ग्रो करने वाली रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है। कंपनी के पास 150 मेगावाट विंड और 100 मेगावाट सोलर के नए ऑर्डर्स हैं और टोटल 1.7 गीगावाट का एग्जीक्यूशन पाइपलाइन चल रहा है। मैनेजमेंट ने क्लियर गाइडेंस दी है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू 60 से 70% तक ग्रो हो सकता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के बूम में केपीआई ग्रीन एनर्जी एक सॉलिड टर्म ग्रोथ स्टॉक बन सकता है। हमारी लिस्ट का 6th स्टॉक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, जो इंडिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। इसका प्राइस अभी 3116 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 4549 रुपये है एंड 52 वीक लो 2992 रुपये है। स्टॉक का भी अभी 22.9 है, तो ये फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी में लास्ट 3 ईयर्स में सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों की ग्रोथ हुई है। इसकी सेल्स 1.91 लाख करोड़ से बढ़कर 2.55 लाख करोड़ हो गई है एंड नेट प्रॉफिट 38,000 करोड़ से बढ़ के 48,000 करोड़ हो गया है। एआई के आने के बाद आईटी कंपनीज़ के लिए डिमांड इन्वायरमेंट काफ़ी टफ है, स्पेशली यूएस एंड यूरोप में। फिर भी टीसीएस ने कॉस्ट कंट्रोल और प्रॉफिटेबल एग्जीक्यूशन से परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड भी देती है और अपने लिए एआई में अडॉप्ट भी कर रही है। तो अगर आप भी लॉन्ग टर्म के लिए कोई आईटी शेयर अपनी पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहते हैं तो टीसीएस एक बैलेंस्ड मिक्स है। हमारी लिस्ट की 7 कंपनी है एक्सेन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जो कि इंडिया की लीडिंग क्रेन और हॉलिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। कंपनी अभी 1090 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। इसका 52 वीक हाई 1600 रुपीज़ है एंड 52 वीक लो 917 रुपीज़ है। कंपनी का पी अभी 30.7 का है, जो कि रीज़नेबल है। एक टाइम में एक बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, बट अभी रीज़नेबल प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी की सेल्स 1630 करोड़ से बढ़ के 3327 करोड़ हो गई है और कंपनी की नेट प्रॉफिट 105 करोड़ से बढ़ के 409 करोड़ हो गए हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल रिकवरी के साइंस विजिबल हो रहे हैं। अगर डिमांड वापस आती है तो इसको मैन्युफैक्चरिंग और एग्जीक्यूशन कैपेसिटी का फ़ायदा उठा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हों और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में बिलीव करते हो तो इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। हमारी लिस्ट का 8th स्टॉक IRFC है। इसका करंट प्राइस 123 रुपीज़ है। 52 वीक हाई 178 है एंड 52 वीक लो 108 रुपीज़ है। स्टॉक का पी 24.2 है, जो कि रीज़नेबल है। अगर ये आपको 110 रुपये के पास मिलता है तो एक बेस्ट बाय हो जाएगा आपके लिए। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ईजिली कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ देखें तो 20,200 करोड़ से बढ़ के 27,153 करोड़ हो गई है और प्रॉफिट 6,000 करोड़ से बढ़ के 6500 करोड़ हो गए। प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा राइस नहीं है, बट रेलवे के पास लॉन्ग टर्म में काफ़ी सारे कैपेक्स प्लान्स हैं, तो उसका इसको बेनिफिट मिल सकता है। IRFC गवर्नमेंट ओन PSU है, जो इंडियन रेलवेज़ के लिए पैसा रेस करके उससे रोलिंग स्टॉक और इंफ्रा एसेट्स फाइनेंस करता है और उसे लीज पे देता है। IRFC एक डिपेंडेबल लॉन्ग टर्म प्ले है, स्टेबल अर्निंग्स है, गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग बैकिंग है और इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्ट बेनिफिट है। अगर आप एक सेफ और इनकम ओरिएंटेड PSU स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो IRFC डेफिनेटली आपको कंसीडर करना चाहिए और ये बहुत अच्छा डिविडेंड भी देता है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ITC लिमिटेड हमारी लिस्ट की 9 कंपनी है। ये काफ़ी सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है, लाइक FMCG, सिगरेट्स, एग्री, पेपर बोर्ड्स और पैकेजिंग। अभी रिसेंटली इसने अपने होटल के बिजनेस को डीमर्ज किया हुआ है। इसका करंट शेयर का प्राइस 409 रुपीज़ है। 52 वीक हाई 495 रुपीज़ है एंड 52 वीक लो 390 रुपीज़ है। करंटली ये 25 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ता है और आप इसको करंट वैल्यूएशन पे कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट 3 ईयर्स में इसकी सेल्स 60,000 करोड़ से बढ़ के 75,000 करोड़ हो गई है और प्रॉफिट 15,000 करोड़ से बढ़ के 35,000 करोड़ हो गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। ITC एक वैल्यू स्टॉक है, जो कि काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड देता है और डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू बेस है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक रेजिलिएंट पिक है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर कर सकते हैं। हमारी लिस्ट की लास्ट कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। करंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 810 की प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। इसका 52 वीक हाई 876 है एंड 52 वीक लो 680 है। स्टॉक का पी 9.41 है, जो कि फेयरली वैल्यूड है।
इसकी लास्ट 3 ईयर्स के रेवेन्यूज देखें तो 2.89 लाख करोड़ से बढ़ के 4.90 लाख करोड़ हो गए हैं और प्रॉफिट 37,000 करोड़ से बढ़ के 80,000 करोड़ हो गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स जो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ड्राइवर्स। भारत की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। जीडीपी ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6 से 7% आ रही है और करेंट अप्रैल टू जून क्वार्टर 7.8% आई है, जो कि बहुत ही अच्छी है। साथ ही कंजम्पशन बढ़ रहा है और कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंट है। मतलब इकोनॉमी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। हर महीने लोग म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं और डीआईएस और रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्फ्लो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर है। ये कंटिन्यूस लिक्विडिटी मार्केट को सपोर्ट करती है और गिरावट का टाइम क्वेश्चन भी देती है। रिसेंटली मोदी जी ने भी अपनी स्पीच में जीएसटी रेट कट्स के बारे में बताया था। गवर्नमेंट अगर जीएसटी रेट्स करती है तो काफ़ी सारे सेक्टर्स को फ़ायदा मिलेगा। इसका डायरेक्ट बेनिफिट डिमांड और कंजम्पशन को मिलेगा, मतलब ज़्यादा खरीदारी होगी और मार्केट को एक शॉर्ट टर्म पुश मिल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपसे जितने भी शेयर डिस्कस करे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी शेयर बाय या सेल करने से पहले आप अपनी रिसर्च अवश्य करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।